सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आज हम अपना जो इम्पोर्टेंट चैप्टर लेने वाले हैं वो है हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। और टाइम मिला तो ऑफ कोर्स वी विल टेक योर इलेक्ट्रिसिटी पार्ट एज वेल, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन हम यहाँ पे दो पार्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, ओवरी होती है तो ओवरी के अंदर हर 28 डेज के अंदर एक ओवम निकलता है, यू नो इट, राइट। तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे फॉलिकल्स बन रहे हैं, फॉलिकल के अंदर होता है ओवम, तो ये फॉलिकल स्ट्रक्चर जब रप्चर कर गया, तो ये फॉलिकल जब रप्चर कर गया तो ये फैलोपियन ट्यूब में अब ओवम तो आ गया। तो अब ये स्ट्रक्चर रप्चर कर चुका है, फटा हुआ स्ट्रक्चर जो है। तो अभी आगे जाके क्या बन जाता है, कार्पस लूटियम। ओके, तो ये जो रप्चर्ड स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड योर कार्पस लूटियम, और ये आगे जाके डीजेनरेट कर जाता है, खत्म हो जाता है। तो बच्चे बोलते तो ये कार्पस लूटियम बना ही क्यों था, तो ये कार्पस लूटियम बना था ताकि प्रोजेस्टेरोन को निकाल सके, क्योंकि अगर ये ओवम आगे जाके फर्टिलाइज्ड हो गया तो ये प्रोजेस्टेरोन निकाले, प्रोजेस्टेरोन उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए। और अगर वो नहीं निकला तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन ना, और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर वो मेंस्ट्रुअल को मेंटेन करेगा। गॉट इट? Yes. Yes, sir. और वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? एम्पुलर इस्थेमिक जंक्शन। फाइन। अच्छा, अब ये यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास यूट्रस होता है। तो किस स्टेज में आके जो होता है, जो बेबी होता है वो बेबी अटैच हो जाएगा इससे, किस स्टेज में आके? 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, व्हाट? 32 cell. वेरी गुड। तो विच स्टेज? सो यू हैव टू से एट द 32 सेल स्टेज, ठीक है, बेबी और जो मतलब फीटस है वो अटैच हो जाएगा। इसलिए अगर फर्टिलाइजेशन मान लो यहाँ पर हो गई तो क्या वो इम्प्लांट होगा, क्या वो इम्प्लांटेशन करेगा? No, sir. नहीं। इसीलिए एग्जैक्टली क्या बोला जाता है, एम्पुलर इस्थेमिक जंक्शन। इस रीजन में ही ओवम होना चाहिए, यहीं पर ही स्पर्म मीट करना चाहिए, तभी वो आगे जाके नया नया बेबी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्यारे प्यारे बच्चों। गॉट इट? अक्षिता, Yes, sir. गेटिंग इट? Yes, sir. अब मान लो अगर पार्चुरेशन हो रहा है, पार्चुरेशन मींस डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो अगर बेबी हो रहा है तो कौन कौन से हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिलीवरी के टाइम पर? कौन कौन से हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है डिलीवरी के टाइम पर? यस, टेल मी। किसी को ही नहीं पता है? Sir, relaxin and oxytocin. ओके, रिलैक्सिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, और कोई एक रिफ्लेक्स भी लगता है मदर के अंदर, वो कौन सा रिफ्लेक्स है? Fetal ejection reflex. पक्का? श्योर? वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, ऑक्सीटोसिन का एक और फंक्शन होता है, मतलब डिलीवरी के अलावा वो कुछ और भी करता है, वो क्या है? डिलीवरी के अलावा वो कुछ और भी कर देता है, मिल्क सीक्रेशन, ठीक है। जब बेबी की बर्थ हो जाएगी तो जो मेमोरी ग्लैंड का साइज काफी बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर मिल्क सीक्रेशन हो जाता है, बेबी को चाहिए ना मिल्क एकदम से, ठीक है, याद रहेगा। Yes, sir. एंजियोस्पर्म्स का मतलब क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? जो हायर एडवांस प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो हमें फ्रूट्स देते हैं, राइट। प्लांट्स की कैटेगरी होती है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म सबसे हाईली एडवांस टाइप के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर एंजियोस्पर्म हाईली एडवांस टाइप के प्लांट है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इनके स्ट्रक्चर्स बताओ क्या क्या होंगे, तो इनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, आप बताओ। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, मेल या फीमेल? Male. और मेल को, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? Stamen. और स्टेमिन के अंदर ये वाला पोर्शन को क्या कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं? Anther. एंथर। और एंथर के अंदर क्या होता है? Pollen grains. और पॉलिन ग्रेन्स अपने आप में क्या होता है? Gamete. मेल गैमेट होता है, राइट। तो ये पॉलिन ग्रेन्स डिप्लॉइड होते होंगे या हैप्लॉइड होते होंगे? Haploid. हैप्लॉइड, क्योंकि गैमेट के अंदर हमेशा आधा सेट जाता है। हम लोग पूरे सेट हैं, ऐसी प्लांट भी पूरे पूरे सेट होते हैं 2n,
लेकिन इनके गैमेट में तो सेक्सेल जो है इनके पोलिंग ग्रेन उसमें तो एक ही एन जाएगा ना, ताकि फीमेल वाला एन भी आएगा तो एन मिलके 2n हो जाएगा, राइट। और इनके पोलिंग ग्रेन बनने में कौन सी डिवीजन हुई होगी, मेयोसिस, इजंट इट, रिडक्शन डिवीजन, राइट प्यारे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो बताओ फीमेल के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल, कार्पेल, और कार्पेल के अलावा इसका एक और नाम होता है प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ। पिस्टल, वेरी गुड, कार्पेल भी बोल सकते हैं, पिस्टल भी बोल सकते हैं, राइट। तो आपको पता है, और अंदर ही अंदर आपको पता है ये वाला पोर्शन ओवरी होता है, ये वाला स्टाइल और ये वाला स्टिग्मा, एम आई राइट। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवेरी, राइट। तो ये ओवरी है हमारे पास, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक के अंदर वो फीमेल गैमेट और दो पोलर, आई मीन दो सेल्स, दो न्यूक्लियस से मिलकर पोलर न्यूक्लियर बनता है, राइट। याद आया भाई, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक के अंदर ये होता है ना, एक पोलर सेल होता है और एक फीमेल गैमेट होता है जो डबल फर्टिलाइजेशन करता है, याद आया कुछ कुछ। तो पहला मेल गैमेट जो आता है वो इस फीमेल गैमेट के साथ जुड़ जाता है, तो पहला मेल गैमेट आएगा वो इस फीमेल के साथ जुड़ जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगैमी, और सिंगैमी आगे जाके क्या बनाते हैं, यस यस यू आर राइट, जाइगोट। और दूसरा मेल गैमेट किससे फ्यूज होता है, पोलर न्यूक्लियाई, और पोलर न्यूक्लियाई से क्या बन जाएगा वो, ट्रिपल प्राइमरी एंडोस्पर्म ना 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 न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाएगा तो वो बनेगा क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसमें 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रिपल प्रेजेंट ट्रिपल फ्यूजन। तो सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों मिलके क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल लिखोगे प्यारे प्यारे बच्चों ये चीज, बोल नहीं रहे हैं बच्चे। अच्छा, अब देखो आपको पता है कि अगर मेरे पास एक अमीबा होता है, ठीक है, और एक मेरे पास लेसमीनिया होता है, तो अमीबा तो चलो हमारे पास बाइनरी फिजन करता ही है, लेकिन लेसमीनिया कैसे डिवीजन करता है, लॉन्गिट्यूडनल। अगर ये मेरे पास एक लेसमीनिया है तो लेसमीनिया ऐसे करके डिवाइड होता है ना, एक हिस्सा ऐसे और एक हिस्सा ऐसे, एम आई राइट। और अमीबा कैसा करता है, तो अमीबा के अंदर प्रॉपरली रैंडमली कहीं से भी क्या होगा, प्यारे प्यारे बच्चों, बाइनरी फिजन। तो देखो हमारे पास एक तो है बाइनरी फिजन जो कि अमीबा में हो ही रहा है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे लेसमीनिया के अंदर क्या होता है, हमारे पास ट्रांसवर्स डिवीजन होती है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है। यस, आर्या के पास मैं आना चाहूंगा। आर्या, ये मल्टीपल फ्यूजन किसमें होता है, मल्टीपल फ्यूजन सर प्लाज्मोडियम, क्या होता है वो, सर प्रोटोजोआ, ओके प्रोटोजोआ होता है वो, लेकिन करता क्या होता है एक्चुअली में, वो क्या करता है, एक्सप्लेनेशन। सर मल्टीपल फिजन करता है वो, मतलब सर उसके अंदर सेल डिवीजन होती रहती है और सिस्ट फॉर्म हो जाता है, एंड व्हेनेवर द राइट conditions are available, then the cyst breaks and all the cells come out, burst out of the cell. ठीक है, ओके। तो देखो अमीबा तो आप लोग बना ही देंगे, लेकिन लेसमीनिया में क्या होता है, थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन चलता है। क्या आप लोग मेरे ये मेरी स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं, राइट साइड में एक इमेज लेसमीनिया की, यस सर, तो ये लेसमीनिया देखो इस तरीके से थोड़ा सा, ये है खुद ही एकदम लंबा लंबा सा स्ट्रक्चर है, तो अमीबा जैसा डिवीजन कर पाएगा क्या, नहीं ना। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगी, फिर ये लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करेगा, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऊपर ऊपर से लंबा लंबा डिवाइड होगा, तो ऐसे जैसे जैसे कोई टहनी टूट गई हो, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर्स आप लोगों को पता होना चाहिए, ये लेसमीनिया इस तरीके से डिवाइड होता है, और अमीबा के बारे में तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, राइट। अमीबा तो ऐसा होता है, देख रहे हो, ये देख पा रहे होगे, तो अमीबा और लेसमेनिया के बीच में डिफरेंस तो पता लग ही गया होगा। ये अमीबा हो रहा है ट्रांसवर्स तरीके से, अमीबा, और ये हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल तरीके से लेसमेनिया के अंदर। गॉट इट एवरीबॉडी, यस सर, श्योर, इसमें किसी को कोई भी डाउट है। अच्छा, कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स देता है, व्हाट इज द रीजन,
सर टेट्रावेलेंसी एंड कैटेनेशन. कैटिनेशन का मीनिंग क्या होता है अपने आप में? एबिलिटी टू Long फॉर्म लॉन्ग chain. चेन्स. यस, एंड टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होता है अपने आप में? दे हैव द वैलेंसी ऑफ 4. पक्का श्योर? यस सर. Sir. ओके, अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ इस वाले कंपाउंड का क्या नाम है? देखो वैसे ये हमारे पास, देखो ये मेरे पास सारे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन COOH को आप लोग COH देखोगे, COH का स्ट्रक्चर होता तो ऐसे है, तो कुछ लोग बोलते हैं ओ डबल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब ये क्या है? अनसैचुरेटेड. नो, आपको फंक्शनल ग्रुप के बॉन्ड्स को नहीं देखना है, आपको नॉर्मल बॉन्ड में देखना है. क्या नॉर्मल बॉन्ड्स में कोई डबल बॉन्ड है? क्या नॉर्मल बॉन्डिंग के अंदर कोई डबल बॉन्ड है? नो सर. तो और फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स को आप पूरा फंक्शनल ग्रुप बोलोगे, उनके बॉन्ड्स को आपको नहीं देखना है, तो ये सैचुरेटेड माना जाएगा या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड. अरे सर Saturated. सैचुरेटेड. सॉरी सर. अभी तो बोला COH का डबल बॉन्ड हमें नहीं देखना है. कुछ लोग डबल बॉन्ड देख के अनसैचुरेटेड बोल देते हैं, पर ये तो फंक्शनल ग्रुप है, आपको स्ट्रक्चर देखना ही नहीं, आपको बस COH के रूप में देखना है. तो आप मेन इसको देखो, यहीं पे कहीं पे डबल बॉन्ड है नहीं, तो ये क्या हुआ मेरे पास? सैचुरेटेड. अगर यहाँ पे कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए तो वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड. ठीक है? यस सर. ओके, अच्छा जरा बताओ, अगर एक मेल होता है, एक मेल अगर स्पर्म्स डिस्चार्ज करता है तो कौन कौन सी ग्लैंड देखने को मिलती है? एक्सेसरी मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स. Seminal vesicles, prostate gland, and Copper's gland. वेरी गुड, शाबाश. और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला ये एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करते हैं पेनिस के अंदर, राइट? दूसरा ये एक फ्लूइड डिस्चार्ज करते हैं विच इज अ नेचुरल लुब्रिकेंट. एंड थर्ड, it provide the energy, right? Fructose, glucose to the sperm so that they can travel easily, right? एक तो बच्चे बोलते नहीं है. यस सर. Yes. ओके ओके, अच्छा ये STDs का मीनिंग क्या होता है? Sexually transmitted diseases. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. कुछ डिजीज के नेम बताओ. सर एड्स. Voids, herpes. टाइफॉइड. गोनोरिया सर. गोनोरिया, वेरी गुड. गमोरिया मत लिखना कोई भी. गोनोरिया, Syphilis. सिफिलिस, एड्स, राइट? ये सब हमारे पास डिजीज होती है जो कि फैल जाती हैं, isn't it? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें कब करना चाहिए? या तो उसके सीड खत्म हो चुके हों, राइट? सीड नहीं है तो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे, या हम सेम उसी टाइप का प्लांट चाह रहे हो, राइट? क्योंकि सारे सोमा क्लोन्स होते हैं एक जैसे होता है. अगर मान लो एक सुपीरियर है तो सुपीरियर प्लांट का अगर हम बहुत सारे सोमा क्लोन्स बना देंगे तो अल्टीमेटली हमें बहुत सारे मिल जाएंगे, तो ये फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा. फायदा हुआ, राइट? तो उसी वैरायटी के हमको चाहिए. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इतने सारे होते हैं, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग, इतने सारे टाइप के, ठीक है? इससे बहुत ज्यादा वैरायटी में भी आ सकते हैं, मतलब कोई रिप्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल पार्ट से ही हमारे पास ये सब आ सकते हैं, राइट? कोई भी Yes, sir. डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर. कॉपर टी का मेन फंक्शन क्या होता है? To prevent implantation. ओके, और अगर मान लो स्पर्म डिस्चार्ज हो गए तो वो क्या कर देते हैं? तो ये कॉपर का क्या रोल है? कॉपर टी, कॉपर का क्या रोल हुआ इसमें? सर वो sperm के साथ स्टिक हो जाते हैं जिससे sperms हैवी हो जाते हैं and then they can reach to दे कांट earth. स्विम, राइट? Yes, sir. हैवी हो गए तो वो ऊपर से फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएंगे. ओके, ठीक है. अच्छा, आप लोगों को पता है आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें आयंस होते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन क्या कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर भी क्या आयंस होते हैं? नो No. सर. तो कोवेलेंट के अंदर क्या होता है? कैन बी से म्यूचुअल शेयरिंग होती है. तो अगर म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो क्या वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो पाएंगे? नो सर. तो इसका मतलब वो पुअर कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है? सर पुअर कंडक्टर. तो ये NaCl आयनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है? आयनिक. Ionic. ओके, और ये इथेनॉल, कोवेलेंट. शराब, Covalent. ओके, तो इसका मतलब क्या शराब के अंदर करंट आएगा? No, sir. ओके, तो ये मेरे पास क्या है? इथेनॉल का स्ट्रक्चर यही है,
यस सर। पक्का? यस सर। सोच लो। कृष्णा रस्तोगी, इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, आर दे सेम और डिफरेंट? सर डिफरेंट। लेकिन इनके अंदर एक सिमिलैरिटी भी है, वो क्या है? सर दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिल वाला सर। हाँ, क्या नाम होता है, क्या होता है उसका फॉर्मूला? C डबल बॉन्ड O, COOH। हाँ, COOH, ठीक है। ओके, तो इनमें दोनों ही ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है या सिर्फ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है? सर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच। अच्छा, ओके, ठीक है। क्या फॉर्मूला है दोनों का, इथेनॉइक और प्रोपेनॉइक में? सर एथेनॉइक का फॉर्मूला, एक सेकंड। हाँ, श्योर श्योर, टेक योर टाइम। सर एथेनॉइक का C2H5 COOH। ओके, क्या इथेनॉइक का? हाँ अच्छा, C2H5COOH, ओके, ठीक है। अक्षिता, क्या ये कृष्णा सही बोल रहा है? मेरे एक्सप्रेशन में नहीं मत सर। जाना। क्या अक्षिता कृष्णा के साथ जाना चाहोगी? No, sir. क्यों, क्या डिफरेंस है? तो तुम्हें क्या लगता है फिर अगर तुम इसके साथ नहीं जाओगी तो? अरे अच्छा, एनीबडी इन द क्लास? सर एक बार ऑलरेडी C2H5 बोल दिया था तो सर मतलब फिर COH में एक और कार्बन आ जाएगा तो 3 कार्बन हो जाएंगे उसमें। हाँ, तो फिर वो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। यस, तुमने इथेनॉइक को प्रोपेनॉइक बना दिया। भैया COH का वो काउंट होता है, तो इसमें 3 कार्बन आ गई तो फिर तो ये प्रोपेनॉइक हो गया ना। अगर इथेनॉइक बनाने तो सिर्फ एक ही कार्बन दोगे और एक कार्बोक्सिलिक वाली है वो हो गई ऑलरेडी। तो CH3COOH इथेनॉइक हुआ और CH3CH2COH प्रोपेनॉइक हुआ। बताया था ना, फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन को इंक्लूड करके चलते हैं नेमिंग में, ठीक है? ओके सर। इस कंपाउंड का क्या नाम है? अक्षिता बताएगी। अक्षिता, व्हाट इज द Yes. नेम ऑफ दिस कंपाउंड? Butanol. ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन, श्योर, Yes. लॉक कर दें? Yes, sir. ओके, बिल्कुल सही है। तो ब्यूटेनॉन हो गया 1 2 3 4 और ये हमारे पास। अच्छा, एक बच्ची ने ब्यूटेनॉन की जगह पे लिखा ब्यूटूनोन, क्या वो भी सही है? Yes, sir. ये भी सही है और ब्यूटेनॉन भी सही है, क्योंकि कीटोन को मिला है ना कि तुम बीच में लगोगे दो, मतलब 2 तक तो तुम्हारा नाम बोला जा सकता है। लेकिन अगर ये इस तरीके से होता, मान लो ये इस तरीके से, तो क्या फिर हम इसे पेंटेनॉन बोल सकते हैं? क्या इसको हम पेंटेनॉन बोल सकते हैं? हाँ या ना? नो सर। Yes, sir. अच्छा, Yes, अगर तुम sir. इसको इसको पेंटेनॉन बोल सकते हो तो फिर इसको क्या बोलोगे फिर? ये भी पेंटेनॉन। तो फिर फर्क कैसे पता चलेगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? Sir, numbering कर देंगे pen to Sir, Of pen course, to on. सिर्फ इसको अधिकार मिला है कि तुम अगर दो, क्योंकि एंड पे नहीं लगता ना कभी, तो इसने बोला बाकी तो एंड पे लगते तो उनके नाम हो जाते हैं, मेरे साथ तो अन्याय हो गया। तो इसलिए जब 2 पे लगता है तो इसको 2 पे ये मिला हुआ है कि 2 पे तुम्हें ब्यूटेनॉन बोला जा सकता है। लेकिन अगर 2 के अलावा तुम कहीं पे लगोगे तुम्हें तो नाम दिखाना पड़ेगा, ठीक है? ये पेंटेनॉन हो सकता है क्योंकि 2 पे लगा है, लेकिन ये 3 पे लगा है, तो वहां पे थोड़ी एडवांटेज है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये पेंटथीरिनोन, ठीक है? इसको आप पेंटेनॉन नहीं बोल पाओगे क्योंकि ये 2 पे नहीं लगा। आया समझ में? यूजुअली एडवांटेज 1 पे मिलता है, लेकिन कीटोन बीच में लगता है तो इसलिए इसको 2 पे दे दिया गया एडवांटेज। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा, एक सेकेंड। आयशा, ये मुझे एक बात बताओ, प्लेन एरिया के अंदर क्या होता है? प्लेन एरिया के अंदर
हर्ष, आयशा, अपूर्वा, प्रत्युष, प्लेन सर एरिया के रीजनरेशन यस रीजनरेशन होता है। सब प्लेन तो रीजनरेशन तो हमारे अंदर भी होता है, तो हमारे अंदर भी होता है, तो फिर क्या वो उसको भी हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हैं? नो सर। मेरी की उंगली कट गई तो क्या वहां से नए सागर सर आ जाएंगे? नो सर। क्यों? प्लेन एरिया में तो आ गए थे, लेकिन हमारे अंदर क्यों नहीं आएंगे? सर उनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं भी होता है। क्योंकि वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, एक ही सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, तो उसको बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके स्पेशलाइज सेल्स हैं। लेकिन हमारे में ऐसा केस नहीं है, ठीक है? हमारे में इतनी बड़ी बॉडी बनना अपने आप में ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। गॉट इट? तो इसीलिए ओके। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी आर दे सेम? No, sir. नो सर। लेकिन क्या दोनों, अच्छा मेल और फीमेल दोनों को ही करवाना होता है या कोई एक करवा ले तो भी चलेगा? कोई एक करवा ले। कोई एक करवा ले तो ऐसे करके लड़ाई नहीं हो जाएगी कपल में कि तुमने क्यों करवाई, मैंने तो करवाई नहीं, या तुमने करवा ली, तुमने क्यों नहीं करवाई? सर करवा लें दोनों। तो फिर दोनों करवा लें। अच्छा सर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मामला है। ओके, हाँ कोई भी एक करवा ले तो चलेगा, लेकिन लड़ाई भी तो हो सकती है कि बताओ मैंने ऑपरेशन करवाया, तुमने नहीं करवाया। तो ठीक है, कम से कम एक का तो फायदा हो, इसमें ऐसा थोड़ी फील करना है कि एकदम इन्फीरियर। ओके, कौन सी सरकार में जबरदस्ती करवाए गए थे ये प्रोसेस? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ओके ओके, लेकिन वो इंदिरा गांधी ने करवाए थे या फिर किसी और ने करवा दिए थे इंदिरा गांधी की सरकार में? संजय गांधी ने करवाया था। ओके ओके, ठीक है, क्या बात है, तुम तो पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव हो गए, तुम्हें तो सब कुछ पता है। ओके ठीक है, तो इससे सरकार की बदनामी हो गई थी या इससे सरकार के नाम हुआ कि वाह वाह क्या अच्छा स्टेप है? बदनामी हो गई। बदनामी क्यों हुई थी? ये तो अच्छा स्टेप था, लेकिन सर जबरदस्ती करा रहे थे। जबरदस्ती करवाई थी या कुछ बैचलर्स की भी करवा दी गई थी? बैचलर्स की भी करवा दी थी। हाँ, तो उससे फिर बदनामी ज्यादा हो गई थी। ठीक है, ओके फाइन, ऑल्दो ये आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन यू शुड नो इट। ओके, सबसे ओके वो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे पास क्या होता है? दिस वन। क्यों? क्योंकि ये आपको एसटीडी से भी बचाता है, राइट, और दूसरा अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचाता है। एम आई राइट? Yes, sir. तो ये हमारे पास है, तो ये दोनों चीजों से बचाते हैं, जो कि एचआईवी आजकल वैसे भी जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब जो कुछ ऐसे रूरल एरियाज हैं या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो इसको खरीद नहीं पाते, वो इसको नहीं ले पाते, ऑल्दो सरकार फ्री में भी देती है, लेकिन वो पता नहीं कुछ लिटरेसी लेवल लो कह लो या इलिटरेसी बोल दो, तो उनके बीच में बहुत ही ज्यादा एसटीडीज फैलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ही बुरा हाल होता है इस चीज को लेके। तो ठीक है, तो इसलिए सरकार बहुत ज्यादा प्रचार भी करती थी, कांग्रेस तो बहुत ही करती थी, ये वाली सरकार थोड़ा सा ध्यान नहीं रख, आई मीन ये वाली सरकार थोड़ा सा इतनी आजकल तो पब्लिसिटी इतनी नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टीवी के अंदर ऑलरेडी जो प्राइवेट कंपनीज है वो इतना कर देते हैं कि सरकार को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन स्टिल जिन लोगों के घर में टीवी नहीं है तो उनकी तो बुरी हालत है। ठीक है, तो ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी से आप लोगों का क्या मीनिंग है? रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी Balanced child sex ratio. ओके, और और अवेयरनेस। अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट? अगर एक सोसाइटी में अगर रेप हो रहे हैं तो क्या वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी है? No, नो sir. सर। ये टीजिंग हो रही है, मतलब लड़कियों को ऐसे टीज किया जा रहा है बाय बॉयज, और ये तो क्या वो भी एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव एक्सपेक्ट्स को लेके अवेयरनेस होना, ठीक है, मैच्योर बिहेवियर होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, म्यूचुअल इंटरकोर्स होना, म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन से होना, ठीक है, फोर्स्ड नहीं होना चाहिए कोई भी। तो ये अपने आप में सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करने वाली सोसाइटी जहाँ पे पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो इसको हम हेल्थी सोसाइटी बोलते हैं। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल लेवल पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एक नॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, अवेयरनेस फैलाना। अच्छा ठीक है सर। हाँ, सर ये नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहा है या नहीं आ रहा? नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जरा बताना एक बार। सर वो जो हेलो एल्केन के थे सर, नहीं, अल्कोहल एल्डिहाइड। एल्केन तुमने पूरा पढ़ा, एल्कीन तुमने पूरा पढ़ा, एल्काइन तुमने पूरा पढ़ा,
उसके बाद तुमने फिर ये OH ग्रुप का पढ़ा, एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड पढ़ा, फिर कार्बोक्सिल पढ़ा, कीटोन पढ़ा। यही तो होता है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसी पे तो हमने 4-4, 3-5 क्लासेस लगवाई हैं। उसके बाद ये में आ रहा है? बोले कि आ रहा है नहीं यार, ऑफ कोर्स आ रहा है, क्यों नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आ रहा है, ये तो पक्का आ रहा है। इस पे असमंजस की स्थिति है कि आ भी सकता है, नहीं, क्योंकि सैंपल पेपर में तो है लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो हमें तो पूरा ही करना पड़ेगा ना। तो पूरी क्लास हमने इसी पे तो लगाई है इस चैप्टर में, और उसके बाद तुम ऐसे पूछ रहे हो, ठीक है। पर अच्छी बात है तुमने क्लियर किया, आ रहा है, ऑफ कोर्स आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास पेंटेन है तो पेंटेन का एक आइसोमर क्या होगा, ये पेंटेन है, इस पेंटेन का एक आइसोमर क्या हो सकता है? सर हम 2 को नीचे ले आए, कार्बन को 2 को 1 को नहीं ला सकते। ला सकते हैं। हाँ, तो 1 को लिया हो तो ये क्या बन जाएगा, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन, यस सर। आइसो होता है ना एक ब्रांच के लिए, और अगर मैं एक ऊपर एक नीचे दोनों को लिया हूं तो ये क्या बन जाएगा, Neopentane. नियोपेंटेन। याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये आइसोमर्स होते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज क्या होता है? ग्रुप Sir, ऑफ series सक्सेसिव of- कंपाउंड व्हिच आर डिफर बाय द CH2 ग्रुप, राइट? Yes या sir. फिर 14 यूनिट वेट, CH2 का वेट 14 यूनिट होता है ना। ये तो हालत है इस क्लास की। मान लो अगर मेरे पास ये C2H6 है, तो मनस्विन इस कंपाउंड का क्या नाम है? C2H6, कोई नहीं बोलेगा। सर इथेन। इथेन है ये, पक्का इथीन नहीं है। सर इथेन ही लग रहा है। क्यों, कैसे पता लगा तुम्हें? सर इसमें वो फॉर्मूला फिट हो रहा है ना इथेन का, C2H2N+2। ओके, तो अब अगर होमोलोगस का सीरीज का यूज करके तुम्हें नेक्स्ट वाला कंपाउंड बनाना है तो वो कैसे बनेगा? सर अगर कार्बन को हम C4H8। अबे अगला वाला बनाना है, अच्छा अच्छा सर, वो तो अगले फिर के अगला नहीं। सर C3H, सर ये हो जाएगा C3H8, क्योंकि यहाँ पर 3 वैल्यू पुट कर देंगे कार्बन की, तो 2 3 जा 6 + 2 8 आ जाएगा। प्यारे बच्चे, होमोलोगस का सीरीज का कहाँ यूज किया तुमने? इसके अंदर CH2 ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, C2 और C3, H6 और 2, ये हो जाएगा H8। अब हुआ ना यूज। सर बिना यूज के लगा देंगे तो सेम ही तो अरे तो आंसर है। जब क्वेश्चन में ही बोला है उसने कि प्रूफ लगाने के बाद लगाना है, आंसर तो सही आएगा, लेकिन तुम प्रूफ किसी और तरीके मेथड से करो तो नंबर तो मिलेंगे नहीं ना। होमोलोगस sir. सीरीज में 2 कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस है, तो अगर उसी CH2 को तुम ऐड कर दोगे तो अगला वाला कंपाउंड भी तो आ जाएगा। यस सर। तो बस सिंपल, यही तो होमोलोगस सीरीज होती है, तो सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में डिफरेंस। आर्य प्यारी प्यारी बच्ची ने क्वेश्चन भेजा है। ओके, अरे बाप रे बाप, कहाँ से लाई हो ये क्वेश्चन तुम? ओके, यही है राइट? यस सर, इसका नाम क्या होगा? अच्छा, इसका नाम क्या होगा? आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि जब भी डबल बॉन्ड होता है तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड की साइड से करते हैं या ब्रांचिंग की साइड से करते हैं मोस्टली? कौन है डोमिनेंट है दोनों में? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा डोमिनेंट होता है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। एम आई राइट? क्या कोई और लॉन्ग चेन बन पा रही है? नहीं बन पा रही, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये मिथाइल ग्रुप है? ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, और तो कोई ग्रुप मुझे दिख नहीं रहा सब्स्टिट्यूएंट में, मतलब ब्रांचिंग में। तो अब हम क्या नाम बोलेंगे? मुझे एक बात बताओ, हमें सबकी पोजीशन बतानी होती है राइट? तो कैन वी से 3,3 4,4, क्योंकि सारे एक जैसे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? डाइमिथाइल, टेट्रामिथाइल या पेंटामिथाइल, व्हाट? डाइमिथाइल। अच्छा, डाइमिथाइल। तो टेट्रामिथाइल। जब यहाँ पे 4 पोजीशन है तो 4 पोजीशन के लिए डाइमिथाइल होना चाहिए नैतिकता के आधार पर। नहीं सर, तो क्या होना चाहिए? टेट्रामिथाइल। टेट्रामिथाइल, और ये पूरा क्या हो जाएगा? पेंटीन या पेंट 1 राइट? यस और नो एवरीबॉडी? तो टेट्रामिथाइल पेंट 1 या पेंटीन।
यस, तो मैं क्या कह रहा था प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये तो आप लोग कर ही लोगे राइट, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, ये फंगस के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा मोड टेक प्लेस होता है फंगस के अंदर? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, आर यू श्योर? एग्जाम्पल क्या होगा, कौन किसके अंदर देखा है तुमने स्पोर फॉर्मेशन? Rhizopus और Aspergillus. ओके, तो क्या राइजोपस के पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं क्या? यस सर। क्या फीचर होता है वो? सर वो स्पोर्स अपने तभी रिलीज करता है व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है फंगस की वेरी? सर डैम्प, Moist surface. मॉइस्ट। ओके, मॉइस्ट पसंद है फंगस को राइट, तभी हमारे जो ये सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उसके आसपास तक भी मतलब थोड़ी सी इचिंग भी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे डैम्प एरिया होता है, थोड़ा पसीना आ जाता है, स्वेट हो जाता है राइट। ऐसे हमारे ये आर्मपिट्स होते हैं, तो वहां पे भी थोड़ा पसीना आ जाता है, तो वहां पे थोड़ा थोड़ा इचिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे फंगस है राइट। आई नो कुछ बच्चे कह रहे होंगे छी सर कैसी बातें कर रहे हो, तो हाँ, तो साइंस के बच्चे, तो साइंस के बच्चों के लिए हमें शर्माना थोड़ी है कि वो खाते हैं की, ठीक है। तो जहां पे भी डैम्प एरिया होगा वहां पे इचिंग होगी, जो कि हमारे फंगस ग्रो हो सकता है, बैक्टीरिया ग्रो हो सकता है राइट, सिंपल। तो इसलिए हमें सर क्लीन ब्रेड रखना मोल्ड के चाहिए। पार्ट्स का नाम क्या होता है? क्या? ब्रेड मोल्ड के पार्ट्स का नाम? ब्रेड मोल्ड के पार्ट्स का नाम? यस अगर सर। हमारे पास ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो ये जो आप इसको ये देख रहे हो प्रॉपर राइजोपस, तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। याद आया? तो स्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास क्या क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं राइट, स्पोर्स। और ये जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर को होल्ड कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर, ऑल्दो ये आएगा नहीं, स्पोरेंजियोफोर। और ये जो पूरा अपने आप में एक नेटवर्क बन रहा है ना, ये पूरा इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं हाइफे। हाइफे, ठीक है। फंगस का जो पूरा एक नेटवर्क होता है ये हाइफे कहलाता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ब्रेड के ऊपर कभी थ्रेड थ्रेड देखा है, धागे धागे से हल्के हल्के? वो फंगस होता है, ना कि गाना गा दो कि ये मो मो के धागे, व्हाटएवर इट इज, ठीक है एवरीबॉडी। कृष्णा, Yes, sir. ममता, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये कौन है ममता? ममता के नाम से क्यों ज्वाइन किया भाई? कौन है ममता? Sir, actually, मेरी मम्मा का फोन है ना, उससे ओके किया. ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। मतलब आईफोन लिखा हुआ है, बताओ। आई नो कि तुम्हारे पास आईफोन है, बहुत अच्छी बात है, लिख दिया तुमने और अच्छा लगा। मैं लिया है तो ऑफ कोर्स शो ऑफ क्यों ना करेंगे, हम भी करेंगे। Sir, वो ओके, auto generated name है. अच्छा ऑटो जनरेटेड है। ओ, मतलब आईफोन वालों को भी पता है कि चलो शो ऑफ करें। चलो ठीक है, अच्छी बात है। मेरा बर्थडे आ रहा है, आप लोग ध्यान रखें, गिफ्ट आप लोग को खुल के कर सकते हैं, ठीक है। आईफोन हो तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, अब हम आ रहे हैं आन के पास। आन, कैन यू हियर मी? आन बान चान, आन, आर यू देयर? तनु, तनुष्का, यस सर। ओके। तनुष्का, मुझे एक बात बताओ, अगर अगर मेरे पास एक वायर है, ठीक है, उस वायर को मान लो मैंने डबल कर दिया, उसकी लेंथ पहले एल थी और अब वो 12 हो गई है, एल डैश 12 हो गई है, तो बताओ अब नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर डबल। अच्छा, क्या आप लोग समर्थन दे रहे हैं तनुष्का को? सर क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट कर देंगे? सर एक सेकंड। मैंने एक वायर की लेंथ को डबल कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पहले के मुकाबले? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हो जाएगा। पक्का श्योर? वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, तो अगर आप लोग लेंथ को डबल करोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा ना। जो छोटे छोटे बच्चे च्युइंगम खाते थे, पहले पहले तुम लोग भी छोटे छोटे थे, तो च्युइंगम को वैसे बाहर निकालते थे, तो जब बाहर खींचते थे तो वो पतली हो जाती थी या मोटी हो जाती थी, या उतनी ही रहती थी? बताओ। सर पतली। पतली होती थी और बीच में से टूट भी जाती थी, फिर तुम ऐसे किसी के ऊपर फेंक देते थे, बदतमीज तो थे तुम लोग। तो इसका मतलब, और डेस्क पे लगा देते थे, किसी के बालों में चिपट जाता तो बताओ। तो ये जो हमारे पास होता है फॉर्मूला रो एल अपॉन में ए, तो अब नई लेंथ है, नया एरिया है, और रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहती है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर। तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी? ये 12। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? a/2, जो चीज नीचे होती है वो ऊपर आ जाती है। सारे कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लो, 2 × 2 आ गया बाहर,
और ये हो गया रो एल अपॉन में ए, ये भी ऊपर आके बाहर आ गया तो 2 जा 4, तो 4 और ये तो पुराना वाला रेजिस्टेंस था ही था, तो इसका मतलब ये नया वाला कितना हो गया, नया वाला रेजिस्टेंस पहले के मुकाबले इन बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या। तो भैया लेंथ अगर बढ़ाई है, लेंथ कम करी है, तो ऑटोमेटिकली आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में भी तो सोचना है, राइट? यस सर। पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, अगर मान लो सीरीज में तो आई स्क्वायर आर, अगर मान लो पैरेलल में तो वी स्क्वायर बाय आर, अगर मान लो तुम्हें करंट और वोल्टेज दोनों ही रखा है तो वी आई। यू नो इट, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या डिफरेंस है? Yes, tell me. Sir, electric potential is the amount of work done to bring a unit charge from infinity to a certain point. However, रट्टा मारा ना तुमने? नहीं सर, मुझे आता है, मैं बताऊं हिंदी में। ओके ओके ठीक है। सर, और पोटेंशियल डिफरेंस? सर पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस को बोलते हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यूनिट चार्ज को लाने में कितना काम होता है। देखो हमें ना, वैसे मान लो ये एक पॉइंट है, जैसे टीचर भी बोलती है तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी ऐसे बंदे से कंपेयर कर रहे हैं जिसका खुद पोटेंशियल 0 है, तो इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो अब तुम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आओगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, जितना वर्क होता है उतनी एनर्जी लगती है, तो इसलिए पोटेंशियल वर्ड लिया जा रहा है। हम हमेशा ऐसी चीजों को इससे डिनोट करते हैं वर्क से। तो कितना वर्क तुम्हें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे आने में लगा, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, तो ये जो वर्क डन लगा यही मेरे पास पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट का होता है क्योंकि दूसरा पॉइंट तो इन्फिनिटी पे है, तो वहां का पोटेंशियल तो 0 होता है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट P, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम कैसे बोलते हैं, W/Q। लेकिन अब ऐसा ही एक और पॉइंट मान लो यहाँ पर है, इसको भी हम इन्फिनिटी से लेकर आए थे, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, राइट? तो एक पोटेंशियल P पर, एक पोटेंशियल Q पर, तो अब एक Q है और एक P है। अब तुम्हें इन दो के बीच में मान लो इसका पोटेंशियल आया 50, इसका पोटेंशियल आया 20, तो बताओ इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, दो पोटेंशियल के बीच में? 30। तो अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यही इनका डिफरेंस कहलाता है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो तभी करंट भी फ्लो करता है, राइट? याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों? तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है, तो इसलिए अब यहाँ पे क्या डेफिनेशन बनेगी, PQ इज इक्वल टू W/Q। वहां पे एक पॉइंट का होता है पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का होता है PQ, ठीक है? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये डेफिनेशन पढ़ने में तुम्हें अजीब सा लग सकता है कि क्या है ये वर्क डन, लेकिन आपको बस डेफिनेशन याद करनी है और बस समझना है कि एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 2 पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। सर एक, हाँ बोलो। सर पेंटाइनॉन कुछ होता है? पेंटाइनॉन। पेंटाइनोन? पेंटाई नॉन। ये तुमने खुद बनाया है? नहीं। मुझे एक बात बताओ, 5 है, अगर ये 5 है तो इसका मतलब ये, अगर पेंटाई बोला है तुमने, पेंटाई, पेंटेनोन अलग चीज होती है, पेंटाइनोन में एक ट्रिपल बॉन्ड लग गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी लग गया तो बताओ क्या अब इस कंडीशन पे कीटोन लग सकता है क्या? नहीं सर, नहीं लग सकता। लेकिन 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 प्यारी बच्ची, यहाँ पे तो नहीं लग सकता, लेकिन क्या यहाँ पे लग सकता है? यस सर। लेकिन जब यहाँ पे लगेगा तब भी ये पेंटाइनोन नहीं हुआ, क्योंकि हम तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो ये एक्चुअली में बन जाएगा पेंट 2 नो, अब एक सेकेंड,
पेंट 4ene टू नोन, ये हो सकता है। पेंटाइल नोन जैसा कुछ नहीं होता, कुछ भी बना रहे हो तुम लोग अपने आप। किसने बताया तुम्हें ये सब? सर उस दिन ऑफलाइन क्लास में जेडी सर ने ब्यूटाइनॉन वो और कोई बात नहीं, पेंटाइनॉन वो कोई बात नहीं, वो गलती से हो गया होगा, इट्स फाइन, ऐसा कुछ नहीं है। पेंटाइनोन इज नथिंग, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी तुमको बोला था ना मैंने कि जब जिस सब्जेक्ट का कोई टीचर है तो उससे पूछोगे या किसी भी रैंडम से कुछ भी पूछ लोगे? ऐसे करके तुम संस्कृत टीचर से पूछ लो कि बताओ सर पेंटाइनोन बता के दिखाओ, तो फिर जो फिजिक्स की फैकल्टी से फिजिक्स का पूछो, केमिस्ट्री बायो की फैकल्टी से केमिस्ट्री बायो का पूछो, ठीक है। तो सब लोग ध्यान रखेंगे, मतलब मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर टीचर के लिए नहीं, सबके लिए वैलिड है। तो हिमांशु सर से पूछने लग जाओ केमिस्ट्री के बारे में, और मेरे से मैथ्स के बारे में पूछने लगे सर पॉलिनोमियल बताओ, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बताओ, जीपी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ, तो मैं थोड़ी बताऊंगा, मैं तो नहीं बता रहा, ऑल तो मुझे पता है, ठीक है। तो इसीलिए तो ऐसा कुछ नहीं है पेंटाइन। किसी को भी कोई डाउट है? चिराग, मनस्विन, आर्या, अक्षता, प्यारी बच्ची, सर किसी को भी कोई डाउट है तो आपका भव्य स्वागत है, आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरी साइड से तो भैया डन हो गया, अब आप लोग खुद ही बता दें। एलोट्रॉप्स आप पढ़ के जाना, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर चेंज, इनके जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? फ्लोरीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये आप करके जाएंगे, इनकी बॉन्डिंग भी करके जाएंगे। डायमंड में सारे वो 4 सिंगल बॉन्ड से होते हैं, ग्रेफाइट में एक डबल बॉन्ड होता है, फ्लोरीन को आप जानते हैं C60 सॉकर बॉल जैसा होता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़ के जाएंगे। यस यस, सर आप कोई एक कुछ बार बोल ये रहा था बता बीच में? सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं सर, इनके फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर बता सकते हैं एक बार? ओके, C डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा ग्रुप होता है प्यारे प्यारे बच्चों? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। OH कैसा होता है? ये होता है अल्कोहलिक ग्रुप ऑल, ठीक है। ये जो C डबल बॉन्ड होता है, पूरी रामायण खत्म हो गई, पर कोई बात नहीं, चलो अच्छा लगा। ये कीटोन, और एक हमारे पास तो ये कार्बोक्सिलिक है, ये अल्कोहलिक है, ये कीटोन है, और एक लास्ट में क्या होता है हमारे पास प्यारे प्यारे बच्चों? एल्डिहाइड, COH, ये होता है हमारे पास। सिंपल तो है। और कुछ एक ऐसा भी मान लो ये है मेरे पास, तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, जरा बताओ एक बार प्यारे बच्चों। कैन वी से क्लोरोप्रोपेन? फ्लोरोप्रोपेन सिंपल तो है। ऐसी फ्लोरो तो फ्लोरोप्रोपेन। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चों? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो कंपाउंड है, राइट, साइक्लोब्यूटेन। अच्छा अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसका और इसका, इन दोनों कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? ये दोनों एक है या अलग अलग है? अलग अलग। एक बच्ची कह रही है इसका मिरर इमेज है, क्या वो सही बोल रही है? नहीं सर। कह रही जब मैं शीशे में देखती हूँ तो मैं और अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं हूँ ऐसी लेकिन दिखती है ऐसी, या फिर क्या डिफरेंस है, जरा बताओ जरा। फॉर्मूले अलग है दोनों, पहला वाला सैचुरेटेड, दूसरा सैचुरेटेड। वेरी गुड। और ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? एरोमेटिक कंपाउंड। इसका क्या मीनिंग है? एरोमा, स्मेल। राइट, एक स्मेल आती है अच्छी सी, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? साइक्लोहेक्सेन है ये, क्योंकि हर कॉर्नर पे एक कार्बन, और ये क्या है मेरे पास? बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, स्वीट्स वाले कंपाउंड होते हैं, प्लेन होते हैं, इनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। यस, एडिलिटी लेवल वाले क्वेश्चन मत देना। हाँ हाँ, वो नहीं आएंगे, वो कह दूंगा मैं, लेकिन जो सैंपल पेपर में डिनोट कर दिया गया है वो तो आ सकते हैं ना प्यारे बच्चे। सर यस, सर कोकोनट यूनिसेक्सुअल है बाइसेक्सुअल? कोकोनट, देखो प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान रखेंगे, मेरे पास ना जो पेड़ की बात होती है, तो पेड़ के अंदर आप लोग ध्यान रखेंगे, एक तो मेरे पास होते हैं मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब क्या होता है? एक पेड़ पे दोनों चीजें। तो जब एक पेड़ पे दोनों चीजें होते हैं तो आप लोग ध्यान रखें CC, सारे बच्चे बोले कंप्यूटर सेंटर CC। CC का मतलब क्या होता है? एक है कोकोनट और एक है कुकुम्बर। तो कोकोनट और कुकुम्बर ये क्या होते हैं? ये बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब इसी पेड़ पे मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। तो मेल भी है, फीमेल भी है, तो ऑब्वियसली बाइसेक्सुअल हुआ, ठीक है। लेकिन अब अगर डायोशियस की बात करते हैं, मतलब एक बॉडी के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन होगा,
तो उसके लिए आप लोग बोले पेन ड्राइव पीडी, बोले पीडी। पीडी। पीडी का मतलब क्या है? पी का मतलब पपाया और डी का मतलब डेट पाम, याद रहेगा, डेट पाम। तो ये डायोसिस मतलब ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया, कोकोनट के हर पेड़ पर हमें कोकोनट मिलता है लेकिन पपाया के हर पेड़ पे पपाया नहीं मिलता, क्या रीजन है इसका? कोई बता सकता है? सर क्योंकि Fertilization कोकोनट तो अगर नहीं आराम होती से होगी कर ढंग लेगा से। सेम ट्री एक पे। सेकंड से, ये कृष्णा कुछ बोल रहा था अभी, कोई कुछ कह रहा था अभी लड़का। सर मैं कह रहा था कि फर्टिलाइजेशन ढंग से नहीं अगर होती होगी इसकी वजह से अच्छा, नहीं होता। कुछ भी, बिल्कुल गलत जवाब। The female plants सर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या बोल रहे हो? कुछ भी बोले जा रहे हो। सो और फीमेल कोई कुछ, रिप्रोडक्टिव पार्ट कोई है ही नहीं ट्री पे, तो नहीं होगा। क्या क्या क्या? हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सर पपाया जो है उस पे कोई एक ही सर भैया पपाया फ्रूट कौन डायोस्फीयर है। देता है, मेल या फीमेल? फीमेल। फीमेल। ओवरी तो आगे जाके फ्रूट बनती है। तो मोनोशियस का मतलब है हर पेड़ पे फीमेल है ही है, मेल भी है। तो अगर फीमेल भी है तो फ्रूट बनेगा या नहीं बनेगा हर पेड़ पर? लेकिन Yes, sir. डायोशियस में एक मेल है, तो ये अगर ये पूरा पेड़ मेल है तो क्या ये फ्रूट दे पाएगा? नो सर। और फीमेल वाला देगा। यही तो कवि का आशय था कि हर पेड़ पे फ्रूट नहीं उगता, लेकिन इसमें हर पेड़ पे फ्रूट है क्योंकि वो सारी इसमें फीमेल भी है मेल भी है। ये अगर ये मेल है तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। आई मीन गैमेट्स तो देगा ऑफ कोर्स, लेकिन किसी को दिखेगा नहीं क्योंकि फ्रूट नहीं दिया उसने। बताओ ये क्या है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, पक्का श्योर? Yes, sir. तो प्यारे बच्चों देखो, मेरी साइड से तो पूरा का पूरा डन हो गया है, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, आपका पूरा पूरा स्वागत किया जाएगा। अच्छा चलो, इस कंपाउंड का क्या नाम है? पेंटीन। अच्छा, इसका पेंटीन हो गया। पेंटीन लगाते ना तुम लोग। अब बताओ, अगर पेंटीन सब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो अब ये क्या हो गया? पेंटेनल। पेंटेनल। पेंटेनल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। अच्छा, ये वाले H को क्या मैं नॉर्मल H के साथ जोड़ सकता हूँ क्या? नो सर। क्यों? सर वो फंक्शनल ग्रुप का एच है। फंक्शनल ग्रुप का H है तो इस पूरे CHO को एक साथ लिखा जाता है या ऐसे O के साथ H के साथ जोड़ सकते हैं किसी के साथ भी? अलग लिखा जाता है। एक साथ। चाहे वो स्ट्रक्चर में हो चाहे वो फॉर्मूले में हो, अलग से दिखना चाहिए, वरना पहचान में कैसे आएगा कि वो एल्डिहाइड है। ठीक है। सर सैंपल क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन था जिसमें अल्कोहल का हाइड्रोजन कंडेंस कर दिया था। ना 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 ना, वो पता है वो क्वेश्चन होगा। फिर वो क्वेश्चन होता है कि एक कंपाउंड है मेरे पास जो कि C2H6 इस तरीके से बना हुआ है, तो वो तो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके अंदर इतने हाइड्रोजन है इतने वो, तो वो तो पूछ ही तुमसे पहेली के रूप में रहा है, उसी को तो पहचानना है। क्वेश्चन तो अलग बात है ना, क्वेश्चन तुम्हारे साथ छल कर रहा है, उसी छल को तुम्हें तोड़ना है। लेकिन जब हम लिखेंगे तो हम तो पूरा ही लिखेंगे ना। मुझे एक बात बताओ, मैंने लिखा C2H5OH, राइट? ये अपने आप में क्या है? इथेनॉल है। इथेनॉल। लेकिन वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे पास ना एक कंपाउंड है बच्चों C6H6O। अब ये ना मतलब कि ड्रिंक पर्पसेस के लिए यूज होता है, और मतलब और भी चीजें बताएंगे कि इसके बारे में ये होता है, तो पहचानो ये क्या है। तो फिर हमें उन चीजों और रिएक्शंस के साथ बताएगा, पर वो पार्ट तो कट गया है। तो इसको देखते हुए तुम्हें पहचानना है कि ओ इसका मतलब इस एक H में से ये एक H फंक्शनल ग्रुप वाला है। तो क्वेश्चन तो पहली दे सकता है लेकिन तुम थोड़ी पहली लोगे, राइट? गॉट इट? सर यस सर। यस। सर एमॉर्फस का क्या मतलब होता है? एमॉर्फस, यस सर। देखो हमारे पास ना दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमोर्फस सॉलिड। लेकिन ये तुम्हारे इसमें कैसे आया? ये केमिस्ट्री में से पूछ रही है अमोर्फस। सर आपने जो क्वेश्चन बैंक दिया था ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1273। ओके ठीक है। NaCl एक सॉलिड है, नमक की तरह, क्रिस्टल जैसा। जितने भी तुम सामान लेकर आते हो नमक वाले, वो सब क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन जो तुम्हारे घरों में शीशे लगे हुए हैं, शीशा हो या व्हाटएवर, तो ये शीशा जो लगा हुआ है क्या ये भी क्रिस्टल है?
लेकिन सॉलिड तो ये भी है। तो इन टाइप के सॉलिड्स को हम बोलते हैं अमॉर्फस। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आप देख रहे हो शीशा हुआ, ये ग्लास हुआ, इस तरीके से, तो ये सब अमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल नहीं होते। क्रिस्टल तो होते हैं सॉल्ट। समझ में आया? ये होता है सर उसमें क्वेश्चन था द अमॉर्फस एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज डैश। अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन इज डैश। एलोट्रोप ऑफ कार्बन सर कोल ग्रेफाइट डायमंड। बोल सकते हो, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ओके सर। ठीक तो है, ग्रेफाइट तो क्रिस्टलाइन होगा ना आर यू श्योर? सर? मतलब क्रिस्टलाइन हो गए फुलरीन, डायमंड और ग्रेफाइट, और बाकी कोक, कोल और चारकोल अमॉर्फस हो गए। तुम इस चीज में श्योर हो? आई मेरे मीन टीचर ने बताया था। नहीं, एनसीईआरटी में नहीं। अमॉर्फस, क्योंकि मुझे इतना पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं मोस्टली, और जो अमॉर्फस सॉलिड होता है वो होता है जैसे कि ग्लास हुआ या मिरर हुआ, इस टाइप से। ठीक है, तो ठीक है, ये सॉलिड का थोड़ा सा आइडिया आप पढ़ोगे हायर क्लासेस के अंदर, ऑल दो अभी 10th के अंदर इतना यूज है नहीं, लेकिन अगर है तो कर लेना एनसीईआरटी से। ठीक है, तो ये एलोट्रॉप का पार्ट हो गया। तो अभी तो इतना याद रखो, क्रिस्टलाइन मतलब सॉल्ट, अमॉर्फस मतलब ग्लास। तो ठीक है, आज के लिए फिर हम एक काम करें, इतना ही रखें। और किसी को कोई Yes, sir. डाउट है इसके बारे में? सर टेस्ट कितनी Anybody? देर का है? क्या टेस्ट 1 घंटे का ही होगा, ज्यादा नहीं। ओके सर यस यस यस। सर और एक लास्ट क्वेश्चन है कि हाँ हाँ, आप पूछो। sir which of the following allotropes of carbon have a fixed number of carbon atoms in a molecule? Coke, fullerene, diamond या graphite? फ्लोरीन। सर C60 इसलिए। यस यस। ओके सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा। ठीक है ना? तो ओके, तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारे पास अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन वैसे तो आना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, वो जो क्वेश्चन बैंक दिया है ना उसमें बहुत सारे अलग अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अलग अलग बुकों से उठा रखे हैं, पर फिर भी आप लोग कर लोगे तो फायदा ही होगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर। हम तो एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि हमारा तो काम है, हम एक भी चीज नहीं छोड़ना चाहते, एक्स्ट्रा भी कराना चाहते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, हमारे पास क्या है, मेन, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, इसके क्वेश्चन आप करते हैं। ठीक है, और एक चीज और, अमॉर्फस की बात जहाँ पे आई है, तो ज्यादा मुझे भी याद आ रहा है कि हाँ ग्रेफाइट अमॉर्फस था। आई गेस डायमंड है वो वाला जो तुम कह रहे हो। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्रिस्टलाइन है, ये ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज क्रिस्टलाइन और डायमंड है अमॉर्फस। जितना मुझे, क्योंकि डायमंड एक तरह से शीशे जैसा हो गया ना, डायमंड की चीजें हम आर पार देख सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा, नॉट फुल्ली बट थोड़ा थोड़ा, लेकिन ग्रेफाइट से हम आर पार नहीं देख सकते। तो इसीलिए अगर अमॉर्फस ग्लास है तो ग्लास की प्रॉपर्टी तो डायमंड से मैच करती है, तो इसीलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें। यस सर। तो पेपर बहुत इजी होगा, कोई भी इतना कुछ टफ नहीं आएगा। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। फिजिक्स का थोड़ा सा अपने आप देख के जाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अभी किसी सेशन में, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, डरने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंट होके जाओ और अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं सेंटर पे। गुड लक। Thanks.